बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक एक सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। अर्जुन गरीब था लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपनी माँ का पेट पालता। अर्जुन के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता था। इसी वजह से कई बार वह ठगा भी जा चुका था। एक रात जब अर्जुन अपने खेतों से लौट रहा था, तभी उसे दूर एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। जब वह नजदीक गया तो उसने देखा कि वह एक जादुई दीपक है। अर्जुन ने दीपक को उठाया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे 3 वरदान देने के लिए यहाँ हूँ। अर्जुन ने सोचा कि वह क्या मांगेगा। उसकी जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने का सपना देख रहा था। भाग 2, रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने रास्ते में एक अजीब बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी फटे पुराने कपड़ों में था और बहुत कमजोर दिख रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने अपने घड़े से पानी निकालकर बूढ़े को पिलाया। बाबा बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा पानी पिला दो, मैं तुम्हें एक अनमोल चीज देना चाहता हूँ। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने अर्जुन से कहा, तुम बहुत नेक दिल लड़के हो। अर्जुन आश्चर्य से देखने लगा। बेटा, यह कोई साधारण दीपक नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक पुराना धूल से भरा दीपक निकाला और अर्जुन को दे दिया। यह एक जादुई दीपक है। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, बस इसे रगड़ना और यह तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक पुराना सा दीपक उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसने आदर पूर्वक दीपक ले लिया और बूढ़े को धन्यवाद दिया। अर्जुन घर लौट आया और उसने दीपक को ध्यान से देखा। क्या सच में यह जादुई है? उसने सोचा। उसने दीपक को हल्के से रगड़ा। अचानक दीपक से धुएं का एक बड़ा बादल निकला और उसमें से एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। आका, मुझे आदेश दें, मैं आपका सेवक हूँ, जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम सच में मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? मुझे खाने के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अर्जुन ने कहा। हाँ आका, बस एक आदेश दीजिए। अर्जुन ने सोचा, अगर यह जिन्न सच में मेरी मदद कर सकता है तो मुझे सबसे पहले अपनी माँ के लिए अच्छा खाना मंगवाना चाहिए। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल जिन्न ने अपने हाथ घुमाए और ढेर सारी स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह सब जादुई जिन्न की शक्ति का कमाल है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं यह नहीं भूलूंगा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अर्जुन के पास जादुई दीपक था जिससे वह कुछ भी मांग सकता था, लेकिन वह लालची नहीं था। उसने दीपक का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया, लेकिन हर अच्छी चीज के पीछे कुछ बुरी ताकतें भी होती हैं। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको पीने का साफ पानी मिले। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करने लगे। रात के समय एक डरावना व्यक्ति अर्जुन के पास आता है। इसका इरादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। अर्जुन उस डरावने व्यक्ति का सामना करता है, अपनी गांव की रक्षा करने के लिए तैयार है। वह व्यक्ति अपनी गलत मंसूबों को उजागर करता है, जबकि अर्जुन अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए खड़ा है। राघव सेन जादुई दीपक को अपने हाथ में ट्रायम्फेंटली पकड़े हुए काल कोठरी में खड़ा है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है, जबकि उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। अर्जुन बेड़ियों में बंधा हुआ और ठंडी पत्थर की फर्श पर बैठा है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ देख रहा है। पास में जादुई दीपक की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। राज्य के प्रधानमंत्री राघव सेन बहुत ही लालची और धूर्त इंसान थे। जब उन्होंने सुना कि अर्जुन के पास एक जादुई दीपक है तो उनके मन में बुरी योजना आई। अगर यह दीपक मेरे पास आ जाए तो मैं राजा से भी शक्तिशाली बन सकता हूँ, राघव सेन ने सोचा। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं।
तुम्हें तुरंत महल आना होगा। अर्जुन खुशी खुशी महल चला गया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, राघव सेन ने उसे पकड़वा लिया और राजमहल के कालकोठरी में डाल दिया। अब यह दीपक मेरा होगा, राघव सेन ने हंसते हुए कहा और दीपक छीन लिया। अर्जुन की आंखों में निराशा थी जब उसने पत्थरों की छत की ओर देखा, जो उसके चारों ओर की कालकोठरी के अंधकार को और बढ़ा रहे थे। राघव सेन अपने विजय में गर्वित अंधेरी गुफा के बाहर खड़ा था, जादुई दीपक को अपने सिर के ऊपर भव्यता से उठाते हुए। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अर्जुन अब कालकोठरी में कैद था और उसके पास कोई उपाय नहीं था। बिना जादुई दीपक के वह कुछ नहीं कर सकता था। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या मुझे दीपक का इस्तेमाल इतना खुलेआम नहीं करना चाहिए था? उधर राघव सेन ने दीपक को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। अब से तुम मेरे सेवक हो। लेकिन जिन्न ने गुस्से से कहा, मैं सिर्फ अपने असली मालिक की सेवा करता हूँ, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। गुस्से में राघव सेन ने दीपक को एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया ताकि कोई और उसे न पा सके। अब दीपक खो चुका था और अर्जुन जेल में बंद था। वह सावधानी से जेल के गलियारे में आगे बढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जबकि वह चुराई हुई चाबी को मजबूती से पकड़े हुए है। बाहर चंद्रमा की रोशनी में एक पत्थर के खंभे पर रखा हुआ चमकता हुआ दीपक है, जो अर्जुन को उसकी ओर खींचता है। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। अगर मैं खुद को इस कालकोठरी से निकाल सकूं, तो मैं अपने दीपक को वापस ढूंढ सकता हूं। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि जेल के दरवाजे की चाबी एक पहरेदार के पास थी। उसने पहरेदार को बातों में उलझाया और मौका पाते ही चाबी चुरा ली। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और जेल से भाग निकला। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, दीपक को। अर्जुन ने सुना था कि राघव सेन ने दीपक को अंधेरी गुफा में फेंका था। वह जंगल में उस गुफा को खोजने निकला। अंत में उसे एक पत्थर के नीचे वही जादुई दीपक मिल गया। गुफा में बहुत सारे जंगली जानवर थे, लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने हिम्मत और चतुराई से रास्ता बनाया और गुफा के अंदर गया। आका, आपने मुझे वापस पा लिया, अर्जुन ने खुशी से कहा। मेरा दीपक, अब मैं फिर से जिन्न को बुला सकता हूँ। अर्जुन ने दीपक को रगड़ा और जिन्न फिर से प्रकट हुआ। अब हमें राघव सेन को सबक सिखाना होगा। अर्जुन और जिन्न कंधे से कंधा मिलाकर गुफा से बाहर निकलते हैं। उनकी चाल में एक उद्देश्य की भावना होती है। अर्जुन ने गांव की ओर ध्यान दिया। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी, क्योंकि वह राघव सेन के खिलाफ अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। अर्जुन ने जिन्न के साथ रणनीति बनानी शुरू की। दोनों जमीन पर रखे नक्शे के ऊपर झुककर अपने दृष्टिकोण के बारे में गहराई से चर्चा कर रहे थे। भाग 9, बुराई पर अच्छाई की जीत। अर्जुन जिन्न की मदद से महल पहुंचा। जिन्न ने अपनी शक्तियों से राघव सेन को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। महाराज, यह व्यक्ति धोखेबाज है। इसने जादुई दीपक को चुराने की साजिश रची। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। राघव सेन, तुम्हारी इस गद्दारी के लिए तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाता है। राघव सेन को महल से बाहर निकाल दिया गया और अर्जुन को उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया। गांव में एक सुखद समय आ गया था, जिसमें सभी मिलकर खुशियों का जश्न मना रहे थे। अर्जुन ने सच्चाई और मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया था और अब वह गांव का असली नायक बन चुका था। अब अर्जुन के पास दीपक वापस था, लेकिन उसने सोचा, मुझे इस दीपक की अब और जरूरत नहीं। मैंने सीख लिया है कि असली शक्ति मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमानी में होती है, न कि जादू में। उसने दीपक को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी मेहनत से जीवन बिताने का फैसला किया। अब पूरा गांव फिर से खुशहाल था और अर्जुन एक महान नायक बन चुका था।